हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, तो बाकी रह गया, तो आज वहाँ से स्टार्ट करेंगे। दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी आईसीआई के सदस्य हैं। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंट नौकरी कर हाल में पेंशन लेके वापिस स्वदेश गए हैं। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई कि मित्रता हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया। उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते हो। उन्होंने क्या बोला? तुम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं मानते हैं, कि जो व्यक्ति काम करता है उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं कि हम जिम्मेदारी नहीं समझते। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। खाने की दावत हो तो न मेज़बान को यह विश्वास कि मेहमान समय से आएंगे कि नहीं, मेहमान को विश्वास कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा, न गृहस्था को विश्वास कि धोबी और दर्जी वादे पर कपड़े दे जाएंगे। कि किसी पर किसी को विश्वास नहीं है, जिम्मेदारी नहीं। हम जैसे कपड़े सिलाते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि सिएगा कि नहीं सिएगा। न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हम समय से दाम मिल जाएंगे। रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। पहले से हम क्या सोचते हैं? नेगेटिव सोचते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये दूसरे मित्र ने, वृद्ध सरकारी कर्मचारी है, जो कहते कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हो। पहले से बैठने वाले को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफरी धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा, न और प्रकार से तंग करेगा। सड़क पर चलने वाले का यह विश्वास नहीं कि आगे जाने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आँख न फूट जाएगी। ये पीछे चलने वाले मुझे व्यर्थ धक्का न देंगे। देखो, सबको नेगेटिव सोच रहे हैं सब। किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं है। कि हम बस में जाते हो तो हमें ऐसा लगे कोई हमें जगह देगा कि नहीं देगा, हम नेगेटिव ही सोचते हैं हमेशा। देखो, विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेंगे जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे। मांगी चीज़ ठीक हाल में वापस करेगा। कि जो चीज़ हम किसी से मांगते हैं वो सही सलामत देगा कि नहीं, ये पहले सोचते हैं, है ना। इत्यादि हमें केवल अपनी सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं, दूसरे के प्रति अपना कर्तव्य का अनुभव नहीं करते हैं। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदेश भूल गए हैं, है ना। हम अपनी जिम्मेदारी भूल गए कि कोई हमें चीज़ दे तो हम उसको अच्छी तरह नहीं रखते। सामने वाला भी यही सोचता है कि ये अच्छी तरह रखेगा कि नहीं। तो हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि किसी की चीज़ ली हो, जैसे नोटबुक ली हो आपने किसी की, और उसको अच्छी तरह हमें रखना है और वापस उसको दे भी देनी है। तो ऐसा दूसरे मित्र कहते हैं। अब है तीसरा व्यक्ति, एक स्त्री है। 7-8 वर्ष से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा करें। कि एक तीसरी लेडी है, तो वो 8-10 साल से भारत में सेवा कर रही है। असहाय आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी है। आंदोलन में वो जेल भी जा चुकी है। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कोई कार्य क्षेत्रों में हुआ है। इनको तो मैंने घेरा। उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो। उन्होंने क्या, त्रिश्री ने क्या कहा? तुम लोग बड़े आलसी हो। अर्थात
हम लोगों में श्रम का महत्व ही नहीं पहचाने हैं कि हम श्रम करते हैं, जो मेहनत करता है उसको हम नहीं समझ पा रहे। मेहनत करने तो हमें मर भूखों का काम समझें कि हमें मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं आज ये चैप्टर चला रही हूँ तो आधे लोग लिखेंगे, आधे लोग नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आलसी होते हैं और अभी कहाँ स्कूल जाना है, शांति से लिखेंगे ऐसा सोचते हैं ना। बड़े लोगों का काम को केवल बैठे रहना है कि बड़े लोग होते वो बैठे रहते। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अधिक परिश्रमी रहे हैं। जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे? जो हम परिश्रम मेहनत नहीं करेंगे तो हम सफलता कैसे पा सकते हैं? तो हमें क्या करना है? इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी सार्वजनिक कार्यों में सफल होते हैं कि हम कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। रोने पीटने चीखने में जितना समय हम बिताते हैं उतना समय यदि हम काम में बिताए तो हम देश की और अपनी काया पलट सकते हैं। कि रोने में पीटने में चीखने में कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो रोते हैं, पीटते हैं, झगड़ा करते हैं, पर वो हम न करें तो हमारा देश क्या हो जाएगा? उसकी काया पलट हो सकता है। हम लोग बड़े आलसी हैं कि हम लोग, तीसरी श्री ने क्या बताया कि बहुत आलसी है देश के लोग। चौथे व्यक्ति एक बड़ी वृद्ध स्त्री है कि ये बड़ी वृद्ध स्त्री वे संसार में प्रसिद्ध थी कि वो संसार में प्रसिद्ध है। मेरे कुल में उनका बड़ा प्रेम था। मेरी पितामही तुल थी कि मेरे पिता के समान थी। उनको भी मैंने तंग किया। आपने तो उन्हें 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवा में लगा दिया है। आपको बतलाता हूँ, अपने काम की एक तकलीफ को समझकर उसने दत्तवित होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदाहरण के साथ उसने दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं कि जो चीज़ हमें आती है तो हमें दूसरों को भी सिखाना चाहिए। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों का बतलाया कि चारों मित्रों ने एक एक दोष हमारे देश के बताए। तो आपने देखा कि पहले मित्र ने, दूसरे ने, तीसरे ने और चौथे ने क्या क्या। तो पहले मित्र थे वो, उन्होंने क्या दर्शाया? तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते थे। और दूसरे ने, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते हो। और तीसरे ने, तुम लोग बड़े आलसी हो। और चौथे ने, तुम लोगों में उदारता नहीं है कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। तो इस तरह चारों मित्रों ने हमें बताया कि हम नागरिक कर्तव्य और अधिकारों को भूल गए कि हम नागरिक हैं तो हम अपने कर्तव्य और अधिकारों को भूल गए हैं। बड़े बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उससे कोई लाभ नहीं उठा रहे कि बड़े बड़े नेता हैं हमारे देश में पर उसका लाभ हम नहीं उठा रहे कि हम ऐसा कार्य करते हैं जो हमारे पर सीमित है, उतना ही करते हैं। कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता, बस खा पी के घर पे रहे ऐसा सोचते। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं हैं, आदर्शों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते। यही कारण है कि हम वहीं के वहीं हैं। संसार वेग से चला जा रहा है कि संसार फास्ट होके जा रहा है। हम तटस्थ हैं, हाँ, सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते? यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल विख्यातों में देने में नहीं है किंतु ठीक तरह से काम करने में है, तो यदि हम यह अनुभव कर सके कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं है कि हमें अपना कर्तव्य
निभाना चाहिए। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारे कार्यक्षेत्र में संकुचित ही क्यों न हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव शिक्षक ही क्यों न हो, हम तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा। इसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन में संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज संगठित हो जाएगा। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं। तो यहाँ पे श्री प्रकाश जी ने हमें चारों मित्रों से अपने बारे में बताया कि हमें सरल ढंग से जीना चाहिए, अपने कर्तव्यों को भूलना नहीं चाहिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए, और हमें जो हम काम करें उसका गर्व लेना चाहिए, हमें जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उसके बारे में आज लेखक जी ने हमें बताया है, तो ही हमारे देश की उन्नति हो सकती है। तो इस तरह हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। तो आपको समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट पेज पे देखो, शब्दार्थ लिखे हैं, तो आपको नोटबुक में लिखने हैं। बाध्या मीन्स विवश, दरखास्त मीन्स आवेदन पत्र, कल मैंने बताया था। दावत मीन्स भोजन, आमंत्रण। तो इस तरह मुहावरा है नाक में दम करना मीन्स जीना हराम कर देना। तो अब है निम्नलिखित प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। फर्स्ट है प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। तो ऑप्शन है ईमानदारी, बेईमानी, जल्दबाजी के धीरे धीरे। तो क्या आएगा? ईमानदारी से काम करना चाहिए। वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा, तुम बड़े आलसी हो, तुम बड़े ईमानदार हो, तुम भिखारी हो, तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। तो क्या आएगा? ईसाई पादरी वृद्ध पादरी ने क्या कहा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद ऑप्शन है उनके कहे अनुसार चलना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए, मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, पुजारी जी के आदेश का पालन करना चाहिए। तो उनके अनुसार अनुसरण चलाना चाहिए। अब है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लेखक को किस बात की खपत है? खपत मीन्स दूध। तो लेखक को किस बात की है? तो लेखक को इस बात की है कि हमारे देश की उन्नति क्यों नहीं हो रही, उसकी खपत है। फिर सेकंड है कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो रही है, क्योंकि कुटुंब व्यवस्था जिस प्रकार वृद्ध घर में जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं उसके अनुसार नहीं चल रहे, और जो इसीलिए सब नष्ट होता जा रहा है। हम किसकी जय जयकार करते हैं? जो अपने काम में कैसे होते हैं, जो काम नहीं करते हैं और जो मीठी मीठी बोलते हैं, जो मूर्ख होता है उसकी हम प्रशंसा करते हैं। फिर है सच्चा देशभक्त कौन है? तो सच्चा देशभक्त कौन है? जो कर्तव्य का पालन करता है उसे सच्चा भक्त कहते हैं। फिर है 2-3 वाक्यों में लिखना है हमारे देश में किस प्रकार जागृति
आ सकती हैं। तो हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है, तो वो है ना, आप अपने हिसाब से लिखना है कि देश में जागृति हम कैसे ला सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करना है। फिर है मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो दूसरों की मदद करनी चाहिए। वो सब अपने आप लिखना पड़ेगा आपको जो समझ में आए कि लिखना पड़ेगा कि मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कि आपको करना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो आपको जो इस चैप्टर में से जानना मिले, जैसे कि मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें अपना नेताओं द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और उनके आदर्शों के अनुसार अपने जीवन का संगठन करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कार्यक्षेत्र चाहे छोटा हो या बड़ा, हम अपने हर काम की ठीक प्रकार से करेंगे। इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित होगा। हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित हो जाने के बाद मनुष्य समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। तो ऐसे ला सकते। और पहला क्वेश्चन था ना कि हमारे देश में जागृति क्यों नहीं, तो थोड़ा आपको मैं बता रही हूँ कि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। हमारे देश के लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं। इसके अलावा कि अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते हैं। यहाँ के लोग श्रम का महत्व नहीं पहचानते हैं और स्वयं मेहनत करने से परहेज रहते हैं। गुणी और जानकार लोगों में उदारता नहीं है। वे अपनी विद्या दूसरों को बताना नहीं चाहते हैं। यदि इन बुराइयों का दूर कर दिया जाए तो हमारे देश में जागृति आ सकती है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन, तुम लोगों में उदारता नहीं है, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है यहाँ उदारता शब्द का अवश्य किसी को आगे बढ़ने देने, किसी को अपनी योग्यता दिखाने का मौका देने, किसी को विकास का मार्ग न करने के, अपनी विशिष्ट विद्या अपने जीते जी दूसरों को देने जाने तथा काम सीखने आदि के बारे में उदारता दृष्टिकोण रखने से हमारा देश के लोगों में यह उदारता नहीं होती है कि हमको जो आता है वो हम कभी भी सिखाते नहीं है दूसरों को, वह सिखाना चाहिए, है ना। तो वे दूसरों के आगे नहीं बढ़ने देंगे कि हमसे कोई आगे जाए, वो हम कभी नहीं, स्वयं ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवक को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देते हैं। वे अपनी विद्या भी किसी को नहीं सिखाते हैं और वह उनके साथ ही खत्म हो जाती है। इससे देश और समाज का बड़ा नुकसान होता है कि हमें जो चीज़ आती है हमें सिखानी चाहिए और लोगों को उपयुक्त अवसर पाने से वंचित रहना जाना पड़ता है। इसी तरह हम लोगों में क्या नहीं है, उदारता नहीं है। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ईसाई पादरी ने देश के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया। ईसाई पादरी ने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया। तो ईसाई पादरी ने लेखक के विदेशी मित्र थे। उन्होंने लेखक के प्रश्न के उत्तर में कहा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि जहाँ के लोगों की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है, वे नौकरी के लिए दरख्वास्त देने समय अतिशयपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते कि वो अच्छे ढंग से प्रयोग करते हैं। अपने मालिक की शुभकामना की प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अच्छी तरह ये काम करूँगा, पर नौकरी मिलते ही वे अपनी जीविका को ही खराब समझने लगते हैं। वे अपने अन्य साथी के साथ मिलकर
काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगते हैं और मालिक को हैरान कर डालते हैं। अन्य देशों में लोग साधारण शब्दों में नौकरी के लिए दरखास्त देते हैं और जब वो स्थान मिल जाता है तो वो बड़े निष्ठा के साथ, लगन के साथ वो कार्य करते हैं। हमें इस बात के ध्यान देना ज़रूरी है कि हमें इतना फ़र्क है विदेश में और हमारे यहाँ कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन किन उदाहरणों से समझाया। कि वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन किन उदाहरण समझाया। तो वृद्ध सरकारी कर्मचारी लेखक के मित्र थे। लेखक ने जब उनसे अपने देश की उन्नति न करने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि आपके देश के लोगों में जिम्मेदारी की भावना नहीं है। लोग दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं जानते। लिए गए काम को पूरा करने का गुण लोग भूल गए हैं। इसीलिए किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। खाने की दावत हो तो मेज़बान को यह विश्वास नहीं होता था कि मेहमान समय से आएंगे कि नहीं, और मेहमान को यह लगता था कि ये विश्वास नहीं होता था कि समय पर खाना मिलेगा कि नहीं। और धोबी और दर्जी वादे पर कपड़े दे जाएंगे और धोबी और दर्जी को यह विश्वास नहीं कि समय पर दाम मिलेगा कि नहीं। रेलगाड़ी से यात्रा करने को विश्वास नहीं होता कि पहले से बैठे यात्री उसे स्थान देगा कि नहीं। पहले से बैठा यात्री को यह विश्वास नहीं कि आने वाला यात्री कैसा होगा, कि शोर मचाएगा कैसा। पैदल चलने वाले को यह विश्वास नहीं होता था कि आगे चलने वाला व्यक्ति अपना छाता इस तरह खोलेगा कि छाते की नोक से उसकी आँख न फूट जाएगी। आगे चलने वाले व्यक्ति को यह विश्वास नहीं होता था कि पीछे वाला व्यक्ति उसे धक्का नहीं देगा। ऐसा ये क्या करते हैं, वृद्ध सरकारी कर्मचारी कहते हैं। इस तरह दूसरों के प्रति वे अपना कर्तव्य का अनुभव नहीं करते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़ी वृद्ध स्त्री ने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया। कि एक बड़ी वृद्ध स्त्री ने क्या उत्तर दिया। तो एक बड़ी विदेशी महिला का लेखक के परिवार से साथ बड़ा प्रेम था। उन्होंने अपने 40 बरस तक देश की विविध सेवाओं में लगा दिए और यहाँ के बारे में उनका अच्छा अनुभव था। लेखक ने प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लोगों में उदारता नहीं है। कि भारत के लोगों में क्या नहीं है, उदारता नहीं है। इसीलिए वे खुद ही आगे रहना चाहते हैं और दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। हमारे देश में अनेक गुणी नवयुवक हैं। वे उन नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं देते हैं। वे अपने गुण दूसरों को नहीं सिखाते और मरने के बाद उनका गुण व्यर्थ हो जाता है। यहाँ अंत तक पिता पुत्रों को घर का काम नहीं बता लेता। इसके कारण उनके कुटुंब नष्ट हो जाते हैं। देश में भी यही हालत है कि बड़ा छोटा का काम नहीं सिखाते। इसका परिणाम यह है कि लोगों की प्रतिभा धरी की धरी रह जाती है और उसका उपयोग नहीं हो पाता। इस प्रकार अनेक आविष्कार, औषधि और वैज्ञानिक लुप्त हो रही है कि जो बड़े लोग जानते हैं वो नहीं सिखाते कि ये सीखे, है ना। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये हमें पर लागू होता है। किसी भी देश की उन्नति उसकी गुणी परिश्रम, निष्ठावान, जिम्मेदारी और उदारता विवेकशील नागरिकों को पर आधारित है। हमारे देश को ऐसे सच्चे और ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता है जिन कथनी और करनी में अंतर न हो। वे जो काम ले उसे निष्ठापूर्वक संपन्न करे,
साथ ही उन्हें दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना जरूरी है। प्रत्येक नागरिक को श्रम का महत्व समझना चाहिए और यह बात मानकर चलना चाहिए कि संसार में कठिन परिस्थिति के बिना कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। संसार में जो भी बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। देश को अथक परिश्रम करने वाले नागरिकों की आवश्यकता है। इसके अलावा नागरिकों में उदारता का गुण होना भी आवश्यक है। उनमें नव युवकों को आगे बढ़ाने की उदारता होनी चाहिए। वे लोगों के काम सीखने में मदद करेंगे। लोग ऐसे हो जो अपने गुण अपनी कला लोगों को देने में संकोच न करे। देश को ऐसे ही कर्मठ और उदार नागरिकों की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमारा 4 चैप्टर आज कंप्लीट हुआ कि लेखक के द्वारा 4 मित्रों से हमने बात की और हमारे देश की उन्नति क्यों नहीं हो रही उसके बारे में लेखक ने 4 व्यक्ति से पूछा और उनका अलग अलग आंसर आया। तो वो चारों होने चाहिए हमारी लाइफ में, तो हम कभी भी पीछे नहीं रह सकते। तो आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।